दोस्तों, मोदी जी अपने मित्र अडानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब से गौतम अडानी के नाम का अरेस्ट वारंट अमेरिका में जारी किया गया है, अमेरिका ने जारी किया है, नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को बचाने के लिए पूरी अडानी डिफेंस मिनिस्ट्री को लगा दिया है। लेकिन बीजेपी का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया। फ्रांसीसी मीडिया मीडियापार्ट के जीएस रिपोर्ट का हवाला बीजेपी और उसका पूरा तंत्र अडानी को बचाने के लिए दे रहा था। उसी मीडिया हाउस ने ही बीजेपी के झूठ की पोल खोल दी है। बीजेपी की झूठ की पोल खोल दी। मीडियापार्ट ने एक बयान जारी करके नरेंद्र मोदी की कड़ी निंदा की है और कहा कि अपना एजेंडा चलाने के लिए हमारा सहारा ना ले। धमकाया है बीजेपी को। बीजेपी अपने झूठ को अपने तक ही रखे, ये भी उनको सलाह दी गई। जिस तरह से एक व्यक्ति को बचाने के लिए साहिब ने बीजेपी का पूरा तंत्र लगा दिया है और फेक न्यूज फैला करके देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है, मोदी शाह की ओर से की गई है, उसका खुलासा होगा। फेक न्यूज फैक्ट्री का एक और झूठ दोस्तों पकड़ा गया है। बीजेपी के नेता जिस तरह से सदन के अंदर और बाहर तो हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर के आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं कि इसके साथ मिलकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहती है, या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ये दावा कर रही है। इस झूठ का भंडाफोड़ हो गया है। दोस्तों, बीजेपी ने फिर एक बार अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवा ली है। इस बयान में मीडियापार्ट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी, उन्होंने लिखा नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने मीडियापार्ट के ओसीसीआरपी के रिपोर्ट को अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए एक जरिया बताया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस बयान में आगे कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी खबर यानी फेक न्यूज फैलाने के लिए मीडियापार्ट के रिपोर्ट का गलत तरीके से फायदा उठाया है, जिसे हमने कभी प्रकाशित नहीं किया, कभी पब्लिश ही नहीं किया। और बीजेपी के इस कंस्पिरेसी थ्योरी का समर्थन करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, यानी कि ये आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका कोई भी तथ्य या सबूत मौजूद ही नहीं है। फेक न्यूज फैक्ट्री एक बार फिर से मोदी के मित्र अडानी को बचाने के लिए पूरी तरह से फेल साबित हो गई। इससे पहले भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी एक बयान जारी करके कहा था कि जिस तरह के आरोप सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी लगा रही है वो बहुत ही निराशाजनक है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंटिंग है। आखिर जॉर्ज सोरोस के नाम की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों सरकार ये कह रही है कि जॉर्ज सोरोस इस देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं, जिसके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी मिले हुए हैं? आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन? दोस्तों, ये जॉर्ज सोरोस एक बिलियनियर है जो अमेरिकन है, अमेरिकन इन्वेस्टर बैंकर है। इन्होंने स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करके एक समय में काफी मुनाफा कमाया था और ये बाद में कैपिटलिज्म के विरोधी बन गए। मतलब कि एक व्यवस्था जहां सरकार का कोई हस्तक्षेप मार्केट में ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो। इन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी ओपन सोसाइटी यानी कि लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरा है। इसके बाद इन्होंने ओपन सोसाइटी नाम की संस्था बनाई जो लगभग 100 देशों में काम कर रही है। ओपन सोसाइटी जो कम्युनिटी है, जो संस्था है, वो 1999 में यानी 1999 में पहली बार अपना कदम जो है भारत में रखा था। इस समय देश के प्रधानमंत्री खुद अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। खुद वाजपेयी जी थे तब। पहले ये भारतीय स्टूडेंट्स को रिसर्च और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप देते थे और बाद में 2014 में इन्होंने इंडिया ब्रिटिश ग्रांट की शुरुआत की, जो अलग अलग संस्थाओं को, जो मेडिकल एक्सेस हो, जस्टिस सिस्टम हो, रिफॉर्म्स हो, मानवाधिकार हो यानी ह्यूमन राइट्स पर काम कर रही थी, उन्हें फंड करना शुरू किया। सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए जॉर्ज सोरोस 2 वेंचर को फंड किए। पहला न्यू ग्रोथ
और दूसरा जो है वो है कैपिटल फ्लोट। इन दोनों वेंचर ने 40,000 छोटे बिजनेस को 300 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग की। 2022 में कैपिटल फ्लोट का नाम बदल करके एक्सियो कर दिया गया। इस कंपनी के फाउंडर हैं गौरव हिंदुजा और शशांक। गौरव हिंदुजा को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ट्विटर पर फॉलो करते हैं और ये जो शशांक है, शशांक की शादी में मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी, बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। अब जॉर्ज सोरोस, जिनके नाम का डर दिखा करके अडानी को बचाने की कोशिश बीजेपी और पूरी की पूरी तंत्र कर रही है, उनके साथ बीजेपी के लोगों का सीधा लिंक पाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक जॉर्ज सोरोस के जो 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग यूएन डेमोक्रेसी फंड से होती है और इस रिपोर्ट के अनुसार 45 देशों में भारत उन डेमोक्रेसी फंड्स में चौथे नंबर का कंट्रीब्यूटर भी है। यानी कि बीजेपी खुद जॉर्ज सोरोस की फंडिंग इनडायरेक्ट तरीके से कर रही है। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटीज को लेकर के अपनी राय रखते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इन्होंने लोकतंत्र के खतरे के रूप में बताया था और पाकिस्तान से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 2017 में बंद कर दिया गया था। ये चीन और पाकिस्तान में हो रहे दमन के खिलाफ भी जमकर बोलते हैं और ओपन सोसाइटी का समर्थन भी करते हैं। इन्होंने भारत में लोकतंत्र के लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने को है, इस पर भी सरकार को चिताया है। और जब साहिब के मित्र गौतम अडानी का कारनामा सामने आया कि इसने अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोल करके, अमेरिकी इन्वेस्टर्स से झूठ बोल करके फंड इकट्ठा किया, उस फंड का इस्तेमाल भारत में बिजली के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने के लिए किया गया, तो इस मामले में जॉर्ज सोरोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मोदी और अडानी एक बहुत क्लोज सहयोगी हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है इनके बीच। मोदी अभी इस मामले में चुप हैं, पर उन्हें विदेशी यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को जवाब देना होगा। ये भारत नहीं है, अमेरिकी इन्वेस्टर्स उनसे जवाब मांगेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिन्होंने निवेश किया था वो जवाब मांगेंगे और भारतीय संसद में भी इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस की इसी बयान की वजह से बीजेपी का पूरा तंत्र एक बार फिर से फेक न्यूज फैला करके लोगों में डर पैदा करना चाहता था, पर उस झूठ का भंडाफोड़ हो गया। साफ तौर पर यह कह दिया गया है, फ्रांसीसी मीडिया जो है, मीडिया पार्ट, उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे ऐसे एक रिपोर्ट पर बात की जा रही है या कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश हमें की जा रही है। राहुल गांधी को जिस तरीके से इस रिपोर्ट से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, वो रिपोर्ट हमने अभी तक पब्लिश ही नहीं किया, ऐसी कोई रिपोर्ट हमने पब्लिश नहीं करी है। और जिस जॉर्ज सोरोस को लेकर के कांग्रेस को जोड़ करके ये कहा जा रहा है, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के कांग्रेस, राहुल गांधी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म करने पर तुले हुए हैं। वो इंडियन इकोनॉमी आखिरकार खत्म कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है, किस पार्टी की सरकार कर रही है, ये आज सबके सामने है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जॉर्ज सोरोस के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स का फुल लिंक है वो भी आपके सामने है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी सोच विचार कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा तो जरूर, लेकिन देश नीति पर अपना भरोसा जता कर रखिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।